हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। अब हम देखते हैं थीटा इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मीनिंग कि किस तरीके से थीटा हमारे प्रॉफिट और लॉस को चेंज करता है। सो फ्रेंड्स, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारा पोर्टफोलियो थीटा नेगेटिव 17151 आया था। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि एक दिन बढ़े तो हमें 17,000 रुपये का लॉस हो जाना चाहिए और एक दिन कम हो ही नहीं सकता। तो इसका मीनिंग ये है कि टाइम तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, तो थीटा हमेशा यदि पॉजिटिव है तो टाइम के निकलने पे प्रॉफिट करता रहेगा और नेगेटिव है तो टाइम के निकलने से नुकसान करता रहेगा। तो अब हम चेक करते हैं एक दिन आगे बढ़ा के, तो 15 मार्च को हम 16 मार्च करते हैं। तो उसके लिए मैं F7 की दबाऊंगा तो ये चेंज करने का एक विंडो मेरे पास आ गया। यहाँ पे डे पे यदि मैं प्लस दबाऊंगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। एक दिन बढ़ जाने के कारण कॉल का प्रीमियम जो अभी हमने जिस रेट पे ट्रेड किया वही रेट चल रहा है वो घट जाएगा। और क्योंकि हमने बाई ज़्यादा ऑप्शन किए हुए हैं तो घटने के कारण हमें नुकसान ज़्यादा होगा, और सेल क्वांटिटी कम की हुई है तो घटने के कारण हमें प्रॉफिट कम होगा। इसलिए नेट हमें इतने का नुकसान होना चाहिए। तो हम ये एक दिन बढ़ाते हैं, तो डे पे मैं +1 पे बटन दबाया तो 15 की जगह 16 मार्च हो गया। जो ऑप्शन पहले 353.49 था वो 350 हो गया, क्योंकि ये 3 रुपया और 49 पैसा टूट गया और 10,000 क्वांटिटी हमने बाई किया हुआ था, इसलिए हमको लगभग 35,000 के आसपास का लॉस हो गया। और इसके साथ में क्योंकि ये ऑप्शन हमने बेचा हुआ था और ये भी लगभग 3.5 रुपया टूट गया, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो गया 17,000 17,500 का। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट देखा जाए तो वी हैव इनकर्ड द लॉस ऑफ ₹17,200। फ्रेंड्स, अब मेरी ये चीज़ को अच्छे से समझिएगा। एक दिन पहले हमारा थीटा था 17,151, तो सचमुच में एक दिन निकलने से हमें 17,151 का लॉस होना चाहिए था, पर हमें लॉस हुआ 17,200 का, क्योंकि कल का थीटा था 17,151। सो यस्टरडेज थीटा वॉज नेगेटिव 17,151 और आज का थीटा है नेगेटिव 17,343। सो नेगेटिव 17,343। तो थीटा जो है वो आधा कल का लॉस होता है और आधा आज के दिन का लॉस होता है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो एवरेज थीटा इज ऑलमोस्ट 17,247। यही कारण है कि हमें 17,200 राउंडिंग फिगर में लॉस हुआ है। और एक दिन आगे निकाल दिया जाए तो मैं और टाइम +1 कर रहा हूं, तो अब मुझे 34,600 का लॉस हो गया। पहले मुझे 17,200 का लॉस हुआ था और अब मुझे 34,600 का लॉस हुआ है। इसका मतलब इनडायरेक्टली एक दिन में 17,400 का नया लॉस हो गया। वापस अब यहाँ पर एक दिन पहले का थीटा था 17,343 और आज का थीटा है 17,541। तो ये हो गया 17,343, आज का थीटा हो गया 17,541। और यदि इसका वापस एवरेज निकाला जाए तो इट विल बी नियर टू 17,400। तो हमें आज का जो एडिशनल लॉस हुआ वो 17,400 हुआ, और ये दोनों दिन का जो नेट लॉस है टोटल वो 34,600 है। तो क्योंकि हमारा थीटा नेगेटिव है पोर्टफोलियो थीटा, इसलिए टाइम के निकलने पर हमें कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। तो टाइम हमारे अकाउंट में लॉस कर रहा है। कोई दूसरे ग्रीक हैं जो हमारे अकाउंट में प्रॉफिट भी करेंगे। यहाँ पर आप वेगा लॉन्ग हो तो वॉलेटिलिटी के बढ़ने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर आप डेल्टा लॉन्ग हो तो प्राइस के बढ़ने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर क्योंकि यहाँ पर प्राइस और वॉलेटिलिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ, खाली टाइम में चेंज हुआ, तो टाइम का ग्रीक है थीटा। टाइम के एक दिन निकल जाने से हमें
500 का लॉस हो गया। अच्छा, इसके साथ में अगर आप चेक करना चाहें तो 2 दिन टाइम निकला तो 34,600 का लॉस हुआ, पर 2 दिन टाइम निकला और उसके साथ साथ में यदि 10 रुपया प्राइस बढ़ जाता तो 1 रुपया स्पॉट में बढ़ने से आपको 3,000 का प्रॉफिट होता है। तो यदि मैं 10 रुपया बढ़ा दूं 5875 की जगह पर उसको 5885 कर दूं तो 10 रुपया मार्केट में प्राइस बढ़ जाने से आपको ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया और अब आपका लॉस 3,700 ही बचा। तो दो अगर वेरिएबल चेंज होते हो, मतलब स्पॉट भी चेंज हुआ और टाइम भी चेंज हुआ, तो स्पॉट के चेंज का इफेक्ट डेल्टा ने दिखा दिया, टाइम के चेंज का इफेक्ट थीटा ने दिखा दिया। आप डेल्टा लॉन्ग थे इसलिए स्पॉट के बढ़ने से आपको 30,000 का प्रॉफिट हो गया। आप थीटा शॉर्ट थे इसलिए टाइम के निकलने से आपको 34,000 का लॉस हो गया और इन दोनों का जॉइंट इंपैक्ट से अभी आप 3,700 के लॉस में हो। सो ये था इम्पैक्ट ऑफ थीटा ऑन आवर प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू।